भागवत महापुराण के 29 अध्याय से लेकर के 10वें स्कंध के 29 अध्याय से लेकर के 5 अध्याय 29, 30, 31, 32 और 33, इन 5 अध्यायों में रास लीला की कथा है। हमारे आपके देह में 5 प्राण हैं। कहते हैं कि भागवत की कथा हो जाए और रास लीला की कथा ना हो तो समझो भागवत नहीं हुई, क्योंकि भागवत महापुराण के 5 प्राण हैं। कौन? रास के 5 अध्याय, रास पंचाध्यायी। पर रास है क्या भैया? रास है क्या? भगवान श्री कृष्ण ने रास जब रचाया था तो उनकी उम्र क्या थी? 7 साल से ऊपर थे, 7 साल से ऊपर थे। लेकिन हमारी संस्कृति को बदनाम करने के लिए देखो कैसे कैसे चित्र आने लगे हैं। एक जवान पुरुष का फोटो बना देंगे कृष्ण के रूप में, एक युवती को उनके बगल में खड़ा कर देंगे राधा के रूप में, और दोनों एक दूसरे के कांधे पर हाथ रखे रहेंगे। समाज को मैसेज दिया जाएगा कि सनातन धर्म के देवी देवता कितने भोगी विलासितापूर्ण वाले जीवन वाले व्यक्ति थे। पर बंधुओं, परमात्मा श्री कृष्ण ने जब रास लीला रचाई थी तो 7 साल से ऊपर उनकी उम्र थी। अब उस समय व्यक्ति के मन में कहां काम विकार आ सकता है? रास को समझने के लिए विवेक की आवश्यकता है। यहाँ सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। रास शब्द हिंदी का है जो रस से लिया गया है। रास का अर्थ है मिलना। जीवात्मा से परमात्मा के विशुद्ध मिलन का नाम है रास। गो माने इंद्रिय, पी माने पीना। जो इंद्रियों से कृष्ण तत्व का, परमात्मा की कथा रस का पान करे, सच्चे अर्थों में वही तो कृष्ण है भैया। तो रास लीला का अर्थ यही है कि जीवात्मा से परमात्मा का विशुद्ध मिलन कैसे हो। काम पर विजय प्राप्त करने के लिए रास लीला है, संसार को कामी बनाने के लिए नहीं। और ध्यान दीजिए कि जो व्यक्ति लंगोटा बांध के जंगल में चला जाए और कहे कि मैं बहुत बड़ा ब्रह्मचारी हूँ, बहुत बड़ा चरित्रवान हूँ, हो सकता हो, लेकिन सबसे बड़ा चरित्रवान कौन है? जो समाज में रहे और अपने चरित्र को ठीक रखे। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ, कई बार मैं यहाँ भी कथा में निवेदन कर चुका हूँ कि सबसे बड़ा चरित्रवान कौन है? चरित्रवान वह है कि जो पर नारी को अपनी माँ बहन की तरह देखे। रास लीला इसीलिए करी गई है। रास लीला इसी बात को समझाने के लिए है। कहने का तात्पर्य है कि किसी आदमी ने अपने घर में भोजन बनाया, दाल और चावल। दाल की बटलोई उतार रहा था तो बर्तन पलट गया और दाल जमीन पर गिर गई। पड़ोसी हंसने लगे, अरे राम राम, अब तो तुझको सूखा खाना पड़ेगा। उसने कहा, हमका सूखे नीक लागत है। पड़ोसी कहते, भले आदमी, अब नाहियो नीक लागी तो दाल कहाँ पे वो गिर गई दाल। ऐसे बहुत जने कहा था, हम ब्याह नाई की है, नाई की हो कि भवा नाई। तो कहने का तात्पर्य मेरे सिर्फ इतना है भाइयों बहनों कि दाल रहे और दाल के बिना रह जाओ तब तो त्याग माना जाए, और जब दाल है ही नहीं तब तो मजबूरी है त्याग करने की। दाल रखी हो और दाल ना खाए आदमी तब तो त्याग, और दाल ना होने पर तो सब त्यागी हो सकते हैं। इसी प्रकार समाज में हो, नर नारियों के बीच में बैठे हो और उनमें भी हमारा चरित्र ठीक रहे, हमारा आचरण ठीक रहे, सच्चे अर्थों में वही त्यागी है। समाज के मध्य में रह करके जिसने अपने चिंतन चरित्र आचरण को ठीक कर लिया, बंधुओं एवं बहनों, सच्चे अर्थों में वही सदाचारी हो सकता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं एकांत में बैठकर तो कोई भी आचरणवान बन सकता है, लेकिन समाज में रहो और अपना चरित्र ठीक रखो, अपना आचरण ठीक रखो, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा आदमी वही है जो चरित्रवान है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको लाखों उदाहरण मिल जाएंगे। यदि चेहरा सुंदर नहीं है, अगर आपने अपना चरित्र सुंदर कर लिया तो संसार में आप पूजनीय हो जाएंगे। आदमी का चरित्र ठीक हो तो चेहरे का कोई मूल्य ही नहीं है। बहुत ऐसे ऐसे लोग हमारे समाज में हुए हैं कि उनका चेहरा देखने लायक नहीं था। उदाहरण तौर पर चाणक्य को कौन नहीं जानता दुनिया में। उनकी नीति का लोहा संपूर्ण विश्व मानता है, पर कहा जाता है कि चाणक्य का चेहरा देखने में ठीक नहीं था, लेकिन महाराज नीति इतनी बड़ी कि सब उनका आदर करते हैं। अच्छा, चेहरा बहुत सुंदर हो लेकिन चाल चलन और आचरण ना ठीक हो तो भैया उतने दिन तक ही आदर रहेगा जब तक जगत में पर्दाफाश ना हो जाए चरित्र का।
अच्छा चेहरा सुंदर हो अपने बस की बात भी नहीं है। भगवान ने जैसा बनाया है वैसा ही रहेगा। चाहे कुछ देर के लिए हो सकता है हम डेंटिंग पेंटिंग कर दें, लेकिन ईश्वर की रचना में बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं किया जा सकता है। लेकिन चरित्र सुंदर हो ये बिल्कुल अपने बस की बात है। तो हम वो काम क्यों ना करें जो अपने बस की बात है। भैया कपड़े में दाग लग जाएगा तो वॉशिंग पाउडर लगाकर छोड़ा दोगे, चरित्र में दाग लग जाएगा तो कहाँ जाओगे। कहीं हम कोई निरमा साबुन नहीं मिलेगा जो हमारे चरित्र के दाग को छुड़ा दे। इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है, पग पग पर प्रयास करना मेरी भाई बहन, कभी भी हमारा चरित्र ना खराब हो, आचरण ना खराब हो। वृत्तम यतनेन संरक्षेद वित्तम याति याति च अक्षीणो वित्तता क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। तो चरित्रहीन व्यक्ति ही समाज का सबसे बड़ा कैंसर है। श्री कृष्ण भगवान ने इसलिए रास लीला रचाई कि जगत में रहो, अपना आचरण ठीक रखो। शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि को परमात्मा ने अपने बंसरी पर सुंदर तान छेड़ा है महाराज। जैसे मुरलिया बजी चांदनी की रात्रि में सभी गोपिकाएं महाराज बेहबल हो गई। जो जिस काम में लगी थी उस काम को छोड़कर दौड़ पड़ी उस निनाद की ओर जहां से वो धुन प्रसारित हो रही थी। कोई गवें दुह रही थी, गाय छोड़कर भाग पड़ी। किसी का पति देर से आया था सो भोजन दिया, भोजन में नमक कम था, कहा नमक डाल दो तो शक्कर डाल के भागी। शक्कर पहले भी होता था लेकिन आज केमिकल वाला है, पहले शुद्ध रहता था। अब कृष्ण के पास जाना है तो कुछ श्रृंगार करना पड़ेगा। कोई तन का श्रृंगार करता, पर हमें तो परमात्मा के पास जाने के लिए मन का श्रृंगार करना है, मन को स्वच्छ बनाना है। बहुत देवियां तन का श्रृंगार करने लगी, हड़बड़ाहट में काम गड़बड़ हो जाता।